जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर सिंधु को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके। व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर जमात। नेताओं की राजनीति में कह सकते हैं उनकी मजबूरी होती है अपने नेताओं को खुश करने की, आला कमान को खुश करने की, लेकिन कई बार ये राजनीतिक मजबूरी या बड़बोलापन जनता को, देश को नहीं सुहाता, नहीं अच्छा लगता। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सामाजिक कमल और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म द खबर डेली। हम बात कर रहे हैं पिछले 3 से 4 दिनों की, जिनमें कि तमाम सारे नेताओं ने भारतीय सेना के लिए कुछ न कुछ ऐसा बोला जिससे कि देश में लोगों में उबाल है। देश के लोग इन नेताओं के बड़बोलेपन से बहुत नाराज हैं। पहला मामला आया मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का, जिन्होंने सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तान की बहन बता दिया। भावनावेश में वे यह भूल गए कि जो भारतीय सेना का शौर्य है वह किसी धर्म या जाति या मजहब के बीच में नहीं बांटा जा सकता है। लेकिन एक मंच पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों को उसकी बहनों से ही हमने जवाब दिया और ऐसी तैसी करा दी। ऐसे शब्द जो निम्न स्तरीय शब्द हैं, जिनका राजनीति में कोई स्थान नहीं है, संवैधानिक नीति में कोई स्थान नहीं है, इस तरह का बयान जब आया उसके बाद पूरे देश में बवाल मच गया, जहां पर कि विपक्ष साथ साथ देश की जनता, जिसमें सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक, इस बयान पर विजय शाह को बहुत लताड़ा। विजय शाह पहले भी अपनी बदजुबानी के लिए मशहूर हैं, एक बार वे हटाए जा चुके हैं और इस बार इस बयान पर, विजय शाह के बयान पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक ने स्वतः संज्ञान ले लिया, FIR दर्ज करने के आदेश दे दिए। अब FIR दर्ज हो गई है, उसके बाद फिर एक आदेश आया कि FIR पूरी विधिवत दर्ज होनी चाहिए और इसकी निगरानी हाई कोर्ट करेगा। विजय शाह के बयान के बाद आग ठंडी भी ना हुई थी कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने एयरफोर्स की अधिकारी व्योमिका सिंह को लेकर एक जातिगत टिप्पणी कर दी। एक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जिसका कि संविधान में, जिसके ऊपर कानून SC/ST एक्ट लगा देता है, उस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। हालांकि उन्होंने इस्तेमाल किया अपने पक्ष में रखने के लिए, लेकिन ये जो नेताओं की जाति की जो एक ठसक है, यह जाति के स्वाभिमान की नहीं, जाति अपमान की ज्यादा दिखाई देती है। जातियों को किस प्रकार अपमानित करते हैं नेता, यह इससे समझ में आता है। हालांकि रामगोपाल यादव के बयान की भी उतनी ही निंदा की गई, लेकिन रामगोपाल यादव के बयान पर कोर्ट ने या किसी ने भी कोई संज्ञान न लिया, नहीं इस पर कोई अभी FIR दर्ज हुई है। रामगोपाल यादव का बयान कल लाने के बाद आज मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जबलपुर में थे, जबलपुर में कार्यक्रम में थे। उस कार्यक्रम में जब भाषण देने के लिए पहुंचे, भाषण देते देते वे इतने भावात्मक हो गए कि उन्होंने कहा कि भारत की सेना, भारत के सैनिक और भारत के लोग प्रधानमंत्री के आगे नतमस्तक हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सक्षम नेतृत्व के साथ देश को चला रहे हैं। वे हमेशा एक ऐसी बात करते हैं जो क्यूमुलेटिव होती है समाज के लिए, देश के लिए, लेकिन उनकी पार्टी के नेता इस चीज को भूल जाते हैं, स्वामी भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं कि वे ये भूल जाते हैं कि किस के लिए कैसी बात करनी है, कहाँ बात करनी है, भारतीय सेना का क्या सम्मान है, क्या मान है। भारतीय सेना भारत की सरकार के अधीन है, एज ए प्राइम मिनिस्टर के अधीन है, लेकिन किसी पार्टी के या किसी दल के अधीन नहीं है। वहीं जब इस पर चर्चा होती है तो चर्चा में यह निकल कर आता है कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं
वे इस बात को भूल जाते हैं कि उन्हें किस तरह का व्यवहार समाज में रखना चाहिए। जहां विपक्षी की बात करें तो रामगोपाल यादव बड़े नेता हैं, समाजवादी नेता हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जाति जनगणना की बात करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जाति जनगणना के साथ साथ जातियों के अपमान का भी इसमें भाव नजर आता है। किसी भी विपक्षी नेता ने रामगोपाल यादव के बयान को सही नहीं ठहराया। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने जो बात की वह भी बहुत निंदनीय है, उतनी निंदनीय है जितनी कि विजय शाह की है, जितनी रामगोपाल वर्मा की है। जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनको समझना होगा कि वे किस पद को धारित करते हैं और किसके लिए क्या कह रहे हैं। भारत की सेना किसी के सामने नतमस्तक नहीं है। भारत की सेना मां भारती के सामने नतमस्तक है, भारत के संविधान के सामने नतमस्तक है, देश की रक्षा के लिए नतमस्तक है। यह बात इनको समझनी होगी। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को अब इस पर एक्शन लेना ही चाहिए और जितनी वे देरी करेंगे उसमें उनकी ही छींचा लेदर होने वाली है। यहाँ हम बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए गाइडलाइन भी जारी करना चाहिए कि उनके नेताओं को, जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उन नेताओं को किस तरह का आचरण इस समाज में प्रस्तुत करना है। देश की सेना के लिए तो कम से कम उनको एक गाइडलाइन जारी करना ही चाहिए कि जो भी व्यक्ति जो सेना से ताल्लुक नहीं रखता, जिसका सेना से सीधा संबंध नहीं है, वह सेना पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकता। इसके ऊपर एक कानूनन धारा का भी प्रयोग होना चाहिए। संविधान में एक नियम बने कि भारतीय सेना पर टिप्पणी करना भी राजद्रोह माना जाएगा, तभी ऐसी टिप्पणियों पर रोक लगेगी। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, अपनी राय जरूर दीजिए। और भारतीय सेना के प्रति जो सम्मान है हमारा, वह सम्मान सदैव अक्षय रहेगा, अक्षुण्ण रहेगा। किसी भी नेता की टिप्पणी से भारतीय सेना को अपमानित नहीं किया जा सकेगा। नमस्कार।